देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन अपीयर्स टू बी अ पॉलिटिकल वन, दो वी डोंट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल बॉडी। हमारा जो बिज़नेस परस्पेक्टिव व्यू से जब हम देखते हैं तो हर जगह और हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि उसका कारोबार बढ़े, उसकी जो बिज़नेस है इकोनॉमी की ग्रोथ हो। बट हमारा कुछ उल्टा जा रहा है, इनफैक्ट इट्स डिक्लाइनिंग। और डिक्लाइनिंग कैसे जा रहा है पिछले कुछ सालों से हम कहेंगे, दो वी हैव बीन इन दिस टर्मोइल सिंस 30 ईयर्स। तो मैंने बार बार ये कहा है कि यहाँ बिज़नेस बड़ा मुश्किल है करना, और जो हमारे पास ट्रेंड्स थी वो बिज़नेस ट्रेंड्स, जैसे मैं आपको एक बिलखुसूस हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की दूंगा। थ्रू आउट इंडिया इट्स ग्रोइंग, बट अनफॉर्चुनेटली JNK से ये डिक्लाइन हो रहा है। और रिसेंटली यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी एक्नॉलेज किया है कि इट्स अ कंसर्न कि JNK से एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, और इतना डिक्लाइन हो रहे हैं कि ये लग रहा है कि ये अभी जैसे कि like it is on the last stage, verge of the death. So now coming back to this, that I have taken this question with the parliamentary delegation, जो हमारा नेशनल हाईवे, देखिए 70 साल से अभी हम इस पे हर जगह बात कर रहे हैं। पिछले 10 साल से मैं भी सुन रहा हूँ कि हर 1 साल 2 साल के बाद हमारा नेशनल हाईवे जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करता है, अनफॉर्चुनेटली अभी भी हर दिन हमें मौसम देखना पड़ता है कि ये सड़क ख़राब है या ठीक है। यानी कि आज के डेट में जब लोग कहाँ से क्या बातें करते हैं, आज भी हम हाईवे के लिए तरसते हैं कि जो मोटरेबल 5-6 घंटे का होता है, कभी 20-20 घंटे, कभी तो 3 दिन भी लग जाते हैं लोगों को। 75 ऑफ ईयर्स जो अभी तक बीते हैं, देखिए डेवलपमेंट की मैं कहूँगा कि इट इज़ सेक्टर वाइज, और कहीं पे हमारे पास जैसे एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हमेशा यहाँ पे हमेशा उसका इंक्रीज़ हो गया। अब कोविड से एजुकेशन, देखिए कुछ भी हालात रहे, कश्मीरियों ने एजुकेशन में कभी पीछे नहीं रहे हैं। वी डोंट लैग बिहाइंड जब एजुकेशन की बात होती है। तो मैं कहता हूँ गरीब से गरीब आदमी हो वो भी एफर्ट करता है, कोशिश करता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ, वो खाए ना खाए, मगर एजुकेशन के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। आज भी आप देखते हैं कि वर्ल्ड के फाइनेस्ट डॉक्टर्स हमारे कश्मीर के हैं, जम्मू से भी हैं, बट वो उन्होंने प्रूव भी किया। अब रिसेंटली जो पैंडमिक सिचुएशन कि हमारे डॉक्टर्स ने कैसे इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेज की सिचुएशन। तो कुछ सेक्टर्स में डेफिनेटली हमने काम किया है, बेहतर काम किया है, मगर अगर आप इकोनॉमी को देखें, बिजनेसेस को देखें, तो जो हमारा टूरिज़म ग्राफ था, अगर आप 80s में देखेंगे तो वी वेयर लाइक वर्ल्ड टूरिज़म डेस्टिनेशंस में कश्मीर का एक निकल। तो आज के डेट में आप देखिए हम बहुत पीछे हैं। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स हमारा, इंटरनेशनल टूरिस्ट कहाँ से कहाँ हो गया हमारा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम पीछे हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, इफ़ योर प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर कनेक्टिविटी। और जब वो हाईवे की बात हो, वो हाईवे अगर डिस्कनेक्टेड रहे 10 दिन, 5 दिन और 15 दिन, आप सोच लीजिए कि आपकी इकॉनमी गई फिर। तो मैंने पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से भी वो बात उठाई। मैंने कहा अभी तक जो डेडलाइंस गई हैं उनको छोड़ दीजिए, अब आगे का एक डेडलाइन लेके चलिए, ताकि हम उम्मीद एक रखें कि अब ये जाके जो हाईवे है ये इस डेडलाइन से पहले पहले ठीक हो जाए। बिलखुसूस उसके जो 30 किलोमीटर आपको पता है बानीहल से रामबन, आए दिन वो बंद रहती है। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो बेसिक इश्यूज़ हैं दैट नीड टू बी सॉर्टेड आउट। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें, डिफरेंट रिजीम्स में डिफरेंट उन्होंने काम किए हैं, और हमने भी 2-4 गारमेंट्स के साथ यहाँ पे बैठ के काम किए हैं। और जो एक इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हमारे रीजन की। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो मैं कहता हूँ, आज भी हम पॉलिसीज़ ला रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो है बहुत स्लो है। अब देखिए उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। अब बहुत चीज़ें हो गई 1-2 साल में, अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों की एक उम्मीद है। आप देखिए जितने भी हमारे यहाँ वेल परफॉर्मिंग अकाउंट्स हैं, बहुत से ख़राब हो गए हैं, सिक हो गए, डाउनग्रेड हो गए, उनको रिस्ट्रक्चर कैसे किया जाए, उनको एक अपॉर्चुनिटी कैसी दी जाए ताकि वो एक बिज़नेस करे। वी बिलीव दैट नो बिज़नेस शुड बी शट
be it transport, be it factories, they should open so that they can create more एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अगर एक ही यूनिट 10-10 लोग 50 लोगों को एंगेज करता है तो ये एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होगी। तो आज के डेट में ये चीज़ें मतलब रखती हैं और लोग जो है बिज़नेस कम्युनिटी, मैं कहता हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर रीजन्स, व्हेन यू कंपेयर बिजनेस पीपल फ्रॉम J&K एंड स्पेशली कश्मीर रीजन, वी स्टैंड नोवेयर। हमारी कोई पोजीशन नहीं है कि हम आगे, जो भी हमारे अदर स्टेट से जिन्होंने 20-30 साल पहले काम स्टार्ट किया है, और हमारी यहाँ पोजीशन ऐसी है कि हम एसेट्स बेचने पे आ गए हैं, मैनेज कर रहे हैं लोग कैसे कैसे, मतलब बहुत इश्यूज हैं जो यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी को फेस करना पड़ा। अभी जो अगर हम सिचुएशन देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन अगर हम देखेंगे, उसको कहाँ पर देखते हैं? क्या उसमें आपको लगता है थोड़े चेंज आ गए? देखिए, अभी चेंज तब आएंगे जब हमें फीडबैक मिलेगा मार्केट से, जब सेक्टर से फीडबैक आ जाता है। अभी एक हॉर्टिकल्चर जो है विजिबल है, इट इज़ ग्रोइंग एंड एवरीबडी इज़ लाइक ओके, इट इज़ डूइंग गुड एंड लेट देम डू, लेट अस अप्रिशिएट दैट हॉर्टिकल्चर को हमें और बूस्ट करना चाहिए जिन सेक्टर्स को, क्योंकि इट्स अ इको फ्रेजाइल जो हमारी ये एक जगह है, और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट भी है और इकोनॉमी भी है। हमें इस दोनों चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम अपना एनवायरनमेंट ना खो दें, जिसके लिए हम वी आर फेमस फॉर। हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस का बहुत ख्याल रखना होगा जब भी हम कोई इंडस्ट्री यहाँ पे डालते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में आप देखेंगे, हम जो भी यहाँ पे इंडस्ट्री हो, वो हम चाहते हैं कि कश्मीर रीजन में नॉन पोल्यूटेड इंडस्ट्रीज़, इको फ्रेंडली जिसको हम कहेंगे, उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो मूविंग अहेड क्या आप सोचते हैं, क्या इससे मूविंग अहेड मीन्स के एक बिजनेस कम्युनिटी को आई हैव बीन ऑलवेज एडवोकेटिंग दिस दैट दे नीड अ कम्प्रिहेंसिव सपोर्ट बाय वे ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन। मॉरेटोरियम बढ़ाइए 2 साल का, जो भी उनको इंटरेस्ट है, चढ़ा हुआ है अनएम्प्लॉय, उसको वेव ऑफ करके उनको रिस्ट्रक्चर करिए 6-7 साल का, गिव देम ए टाइम सो दैट दे कैन रिवाइव देयर बिजनेसेस। बहुत एक इसमें इंटेंट की ज़रूरत है, और मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा कोई चैलेंज नहीं है जो नहीं किया जा सकता है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और ये अचीवेबल है। और मेरे ख्याल से जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स का कैपिटल लॉस्ट हो गया है, आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट दैट फैक्टर। बहुत हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स में पिछले 2-3 साल से दे आर वैनिश्ड लाइक देयर कैपिटल इज़ वैनिश। सो हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों का जो 10-20 लाख का आज वो नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी केसेस हमारे पास हैं। तो हम चाहते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ये उम्मीद एक है, और दिस इज़ द होप कि ये होना चाहिए। INS. Extremely fearless journalism.